आइए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। कानपुर को मेट्रो रेल की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर की है, जो कि आज सौंप दी जाएगी और 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पूरा तैयार किया गया। इस पूरी परियोजना को तैयार किया गया है। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लगातार ताबड़तोड़ दौरे यूपी के कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम रहेगा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं और अब कानपुर पहुंच रहे हैं कई हजार की सौगात को लेकर। और ऐसे में आज करोड़ों रुपए से बने हुए इस मेट्रो परियोजना को पूरा करने के साथ ही साथ यहां पर उसे सौगात को देते हुए नजर आएंगे। कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर यह है मेट्रो रेल परियोजना, जो कि पूरी 32 किलोमीटर की लंबाई की है, यानी कि 32 किलोमीटर के रूट को कवर अप करेगी। ये मेट्रो परियोजना आज कानपुर वासियों को दे दी जाएगी। साथ ही साथ मेट्रो रेल परियोजना के अलावा दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर राहुल वाजपेयी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लेकिन कानपुर वासियों के लिए आज कितना बड़ा दिन, क्योंकि देश में कुछ ही शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो की सुविधा है। अब कानपुर भी उन शहरों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके लिए कितने उत्साहित हैं कानपुर के लोग? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है कानपुर वासियों के लिए, क्योंकि मेट्रो सिटी कानपुर अब कहलाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। IIT के दीक्षांत समारोह से निकलने के बाद करीब 12:15 पे मेट्रो का जो मुख्य जो IIT वाला स्टेशन है वहां जाएंगे। वहां गुरुदेव चौराहे, वहां से मेट्रो की शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखाकर। वहां पहला सफर करेंगे, पहले यात्री बनेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से गुरुदेव से चलकर गीतानगर क्रॉसिंग पे उतरेंगे। गीतानगर क्रॉसिंग से उतरने के बाद सीधे सड़क के रास्ते से वो CSA जाएंगे। वहां से बने हेलीपैड से वो निराला नगर स्थित रैली स्थल आएंगे और यहां से वो लैपटॉप के जरिए से करीब 150 बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उनको हरी झंडी ऑनलाइन दिखाएंगे और उससे जो मेट्रो है फिर से एक बार सफर करेगी। तो कहीं ना कहीं पहले प्रधानमंत्री सफर करेंगे। राहुल, समझना चाहेंगे 32 किलोमीटर का जो मेट्रो रूट पूरा है, इस रूट को अगर देखा जाए, कानपुर की जो एक ट्रैफिक समस्या थी वो कैसे खत्म होती है? साथ ही साथ इस पूरे रूट पर कौन कौन से खास स्टेशन है जो कि एक बड़े राहत के तौर पर कानपुर वासियों के लिए होंगे? जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी समस्या कानपुर का जो जाम था उसको खत्म करने की थी, तो उस पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफलता मिली है। और हम आपको अगर बताएं तो IIT से इसकी शुरुआत है। IIT कानपुर से ये मेट्रो चलेगी और मोती झील तक आएगी। इस बीच में आपके IIT के बाद गुरुदेव के बाद सीधे गीतानगर के बाद रावतपुर के बाद हेलेट के बाद मोती झील। तो करीब 6 स्टेशन बनाए गए हैं। 32 किलोमीटर का लंबा रूट है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात है ये कानपुर के लिए। राहुल, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कानपुर सिर्फ इसी वजह से खबरों में नहीं है, और भी दूसरी वजहें हैं जिनकी वजह से कानपुर की आजकल खूब चर्चा हो रही है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीयूष पर GST की धारा 132A लगाई गई है। 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद कल पीयूष की गिरफ्तारी हुई थी और DGGI के मुताबिक पीयूष जैन ने यह माना है कि उसने GST की एक बड़ी चोरी की। उसके घर पर जो कैश बरामद हुआ उसे रखने का मकसद भी टैक्स चोरी था। पीयूष को एक राजनीतिक दल का करीबी भी बताया जा रहा है, इसीलिए CM योगी लगातार उस पर हमलावर भी हैं। फिर से एक बार हम राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि कानपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं पीयूष जैन के मामले में वो और भी चौंकाने वाले हैं। अब आगे किस तरह की छापेमारियां चल रही हैं और क्या मुश्किलें पीयूष की बढ़ सकती हैं आगे?
जी निश्चित तौर पर पहले तो सबसे पहली बड़ी बात मैं ये बता दूं कि आज खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कानपुर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर रहेंगे, तो मंच से भी ये एक चर्चा का विषय रहेगा। जो रैली स्थल है उससे भी ये एक चर्चा का विषय रहेगा इत्र कारोबारी पीयूष जैन का। तो जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे पूरी तरीके से हमलावर है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे पीयूष जैन को भेजा गया है, तो इसका साफ है कि कभी भी जीएसटी की डीडीजीआई टीम को जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो वो इनके वकील तो मौजूद रहेंगे पीयूष जैन के, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे साक्ष्य संकलन के लिए इनको ले जाया जा सकता है, इनसे पूछताछ करी जा सकती है, क्योंकि काले धन कुबेर निकले हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पैसा सामने निकल के आया, और जिस तरीके से कल जीएसटी द्वारा जीएसटी के अधिवक्ता जो जीएसटी के अधिकारी थे उनके द्वारा जिस तरीके एमएम फर्स्ट कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए, तो कहीं ना कहीं 177 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी की बात रखी गई है सामने, जिसमें टैक्स चोरी की बात निकल के आई करीब 40 करोड़ रुपए। तो इतनी बड़ी रकम कल जो जिस तरीके से लिखा पढ़ी में जीएसटी के अधिकारियों ने दिखाई, फिलहाल अभी जी राहुल, लेकिन सवाल ये भी है कि इतने लंबे वक्त से ये काला कारोबार चल कैसे रहा था और आखिर किसकी शह से चल रहा था। अब जब इतने बड़े खुलासे हुए हैं, इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, आखिर इतने लंबे वक्त से अपने ठिकानों पर ये कैश और बाकी संपत्ति छुपा कर रखा हुआ था पीयूष जैन ने, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। अब जाहिर बात है कि सवाल तो खड़े होंगे, सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, और जो पीयूष जैन के करीबी हैं या फिर उन्हें नजदीक से जानने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, आखिर कैसे छुपा हुआ रह गया ये मामला इतने वक्त से। जी देखिए, अगर मैं जानने वालों की बात करूं तो पीयूष जैन और उनका भाई ये दोनों एक साथ चलते थे एक ही स्कूटर में, और जो भी इनका एक अपना जैन समुदाय होता है, जैन मंदिर होता है, आनंदपुरी जिस बंगले से ये पूरा काला जो धन पकड़ा गया है पूरी, वहां पे एक जैन मंदिर है, वो जैन मंदिर से हर जैन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों भाई उस जैन मंदिर से भी नहीं जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिकता से दूर रहते थे, चुपचाप अपने काले कारोबार को बढ़ा रहे थे, किसी को भी भनक ना लगे, इसीलिए इस तरीके से गतिविधियों से रहते थे कि स्कूटर से चलते थे, कोई इनको जान ना सके। फिलहाल अभी जो कानपुर की जांच है और कन्नौज की जांच है वो चल रही है, अभी गुजरात और महाराष्ट्र बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीयूष जैन के गुजरात में भी ठिकाने। अच्छा राहुल, जिस बात का आप जानकारी दे रहे हैं इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, कितने और ठिकाने अभी पता लगे हैं, क्योंकि पूछताछ अगर 50 घंटे तक चली है तो इस बात को कई बार पूछा गया होगा कि और कहां ठिकाने हैं, और कई ऐसे ठिकाने होंगे जिनके बारे में नहीं बताया गया हुआ अभी तक। क्या उन ठिकानों की भी जांच पड़ताल तेजी से चल रही है और कुछ नए ठिकाने सामने आए हैं क्या? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं जो ठिकानों की बात है तो जो कानपुर था, कानपुर में जो ठिकाना था मेन उसका घर था जहां वो खुद रहता था अपने परिवार के साथ, किलानुमा घर, वहां से तो बरामदगी पूरी तरीके से कर ली गई है जीएसटी के अधिकारियों द्वारा, आयकर के अधिकारियों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं कन्नौज बचा है, कन्नौज में अभी भी जांच लगातार जारी है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़े, इसके तार गुजरात से भी जुड़े, दिल्ली से भी जुड़े। तो जो टीमें हैं जीएसटी की, जो डीडीजीआई की टीमें हैं, वो लगातार महाराष्ट्र में भी अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है, दिल्ली में भी चला रही है, गुजरात में भी चला रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो बड़े स्तर का खेल है, क्योंकि और भी अभी बरामदगी इससे हो सकती है, और भी बड़ा जो अकूत संपत्ति है, जो नकदी है, वो और भी बरामद हो सकती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 280 करोड़ रुपए के आसपास इससे अभी तक बरामद किया जा चुका है। 500 तो चाबियां मिली हैं, जिसके सिर्फ 250 ताले ही हैं, बाकी चाबियों का क्या इस्तेमाल हो रहा था, कई गुत्थियां हैं जो सुलझनी बाकी हैं, और आप कह रहे हैं कि और भी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। तो ये मामला जितना बड़ा दिख रहा है उससे और ज्यादा बड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया राहुल, आपका आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर। खबर में अगर बात करें तो लगातार कानपुर के इत्र कारोबारी चर्चा में हैं, और इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैन को कानपुर महानगर की मजिस्ट्रेट कॉर्पोरेशन की कोर्ट ने हिरासत में भेजा है। जैन को रविवार को जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था, और उसके बाद से ही इस मामले पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन आप देखिए, इस देश में जहां एक तरफ कितनी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कुछ राजनेताओं के करीबी ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति है, अकूत संपत्ति के वो मालिक हैं और काला कारोबार चला रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। तो काले धन के ये कुबेर पीयूष जैन जैसे लोग गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल, और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है।
जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। लगभग कितने दिन की रिमांड दी गई है? रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। और कुछ बताया है टैक्स के चोरी का मैटर है, टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 154 टोटल अभी 175 करोड़ बरामद है। और इस बीच कन्नौज में छापे के दौरान पुलिस को देखिए कैसे नोटों का जखीरा वहां पर मिला है। ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज के पास ये तस्वीरें आई हैं, नोटों का जखीरा आपके सामने। इसके अलावा सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि सोने चांदी के भंडार भी आप देख लीजिए। देखिए घर के अंदर कैसे इसने तहखाना भी बनाया हुआ था, कैसे सोना चांदी छिपाया हुआ था, कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर कैश पड़ा हुआ था। ये आप घर के अंदर की तस्वीर देखिए। ये इंडिया न्यूज के पास मौजूद हैं तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर में आप देखेंगे तहखाना बना हुआ है। तहखाने के अंदर आप देखेंगे कैसे वहां पर करेंसी को छिपाया गया था, कैसे वहां पर सोने चांदी के तमाम आभूषण भी थे, बिस्किट्स भी थे वहां पर जो कि छिपा कर रखे गए थे। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, घर के अंदर इतनी भारी मात्रा में संपत्ति छुपा कर रखी हुई थी और ये शख्स स्कूटर से चला करते थे ताकि किसी को खबर ना हो और चकमा दे रहे थे एक लंबे वक्त से तमाम लोगों को। लेकिन आखिरकार बुरा वक्त जो है वो कहकर नहीं आता। और अब देखिए कैसे खुलासे हो रहे हैं पीयूष जैन के बारे में। इत्र के कारोबारी के घर से निकले कैश को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब समझ आया होगा कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे, क्योंकि प्रदेश को लूटकर इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट कैद करके रखे हुए थे। तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो कानपुर से इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी शिवराज ने एक रिपोर्ट तैयार कर भेजी है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कानपुर में जिस प्रकार से डीजीजीआई की टीम को एक कुबेर का खजाना मिला है, जी हाँ आपको बता दूं 185 करोड़ रुपए बरामद हुए छापेमारी में। जिस प्रकार से कानपुर के आनंदपुरी स्थित पीयूष जैन के बंगले पर जब डीजीजीआई की टीम ने छापा मारा तो बंगले के अंदर 185 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। आपको दिखाना चाहेंगे पीयूष जैन का ये वो बंगला है जो कानपुर के आनंदपुरी वीवीआईपी इलाके में स्थित है। बंगले की खासियत आप खुद कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही जो बंगले के अंदर की बात की जाए तो बंगले के अंदर एक तहखाना मिलने की भी जानकारी हुई है जिसमें पैसे रखने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पैसे थे कि उसको रखने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए बंगले के अंदर बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। उसी में से एक कड़ी है कि उसमें एक तहखाना भी अंदर मिलने की बात हुई है। वहीं अगर बात की जाए पीयूष जैन से लगातार डीजीजीआई की टीम पूछताछ कर रही है, आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पीयूष जैन ने बताया है कि उन्होंने इतना पैसा, उनके पुश्तैनी 400 किलो सोना बेचकर
लेकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा कर रखा था। हालांकि ये बात हजम होने वाली नहीं। आपको बता दूं, इस छापे की शुरुआत शिखर पान मसाला कंपनी से हुई थी, जिसके बाद शिखर पान मसाला कंपनी को पीयूष जैन एक इत्र व्यापारी हैं और इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड को शिखर पान मसाले में सप्लाई किया जाता था। मिली जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन शिखर पान मसाला को महीने में करीब 2 से 3 हज़ार किलो रोज सप्लाई करता था। तो इतनी भारी संख्या में जो ये सप्लाई करता था, वही कहीं ना कहीं जो ये पैसा बरामद हुआ है वो एक बड़ी खेप है। वहीं अभी आईटी टीम की लगातार पीयूष जैन से पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल के आएगा तो जानने वाली बात है। वहीं जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये भी है कि पीयूष जैन के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी नोटिस भेजी जा रही है, उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी कि इतनी बड़ी संख्या में जो पैसा बरामद हुआ है वो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पीयूष जैन कहीं ना कहीं जो पैसा है वो एक कहीं पॉलिटिकल यूज़ करने के लिए तो नहीं रखा गया था, क्योंकि पैसा गड्डियों में था और टेपिंग की हुई थी। तो 2-2 हज़ार और 500-500 की नोटें जो बरामद हुई हैं वो काफ़ी भारी संख्या में इस प्रकार से पैकिंग थी, अलमारी में रखे हुए पैसे थे कि कहीं भेजना हो या कहीं इन्वेस्ट करना हो। ये तो जांच का विषय है और इस पे लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि पीयूष जैन अभी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और इस न्यायिक हिरासत के दौरान उनसे कई मर्तबा पूछताछ भी की जाएगी और तमाम उनके ठिकानों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। हर एक अपडेट आप इंडिया न्यूज पर सबसे पहले देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।